फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। क्या करने वाले जितने भी जो भी है ट्रीज वगैरह है, वो सभी डिलीट करने वाले, क्योंकि आज हम थोड़ा सा जो मॉडलिंग है उसको रिनोवेट करने वाले हम, ताकि जो हम एक थोड़ा सा रियलिस्टिक व्यू क्रिएट कर सके। तो ये जो भी है बंगलो का जो हाइट वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है, जो कैमरा में बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो भी है मेंटल रे में देखा था अब तलक। बट अब हम क्या करने वाले, वीरे का जो है मटेरियल, वीरे का रेंडर और जो वीरे का रियलिस्टिक लाइटनिंग्स वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पर सीखने वाले। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो अनरियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी था। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो 3ds मैक्स का लाइटनिंग्स होता है, कैमरा होता है, टारगेट कैमरा होता है, वो भी सीखना ज़रूरी था। इसलिए हमने आपको सभी चीज़ें बताया। और इस सेशन से आपको और भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होगा कि आपको अगर कुछ एक 3D मॉडल आपने अगर क्लाइंट को बना के दिया होगा और उसको अगर आपको कुछ थोड़ा सा रिमॉडिफिकेशन या फिर रिनोवेट करना हो, तो फिर आप इस तरीके से इस ट्यूटोरियल को देखकर कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल से आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा उस वर्क के लिए। इसीलिए आप इसको एंड तक देखिएगा। यदि अगर आपको डायरेक्टली मटेरियल सेशन या फिर लाइटनिंग सेशन देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। बट अगर ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने डिलीट वगैरह या फिर एडिट वगैरह किया है, कौन सा चीज़ इसमें से डिलीट कर रहे हैं हम। तो मोस्ट ऑफ ऑल हमने जो भी है अनरियलिस्टिक, जैसे कि ट्रीज़ वगैरह था जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्रिएट किया था, सिंपली जो बिटमैप से, वो सभी डिलीट कर दिया। जो कैमरा वगैरह था 3ds मैक्स का, मेंटल रे का, और जो लाइटनिंग सन था, वो सभी डिलीट कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, एक-एक करते हुए जो भी जितने भी चीज़ें हैं उसको हम क्या करेंगे, रिनोवेट और रिमॉडलिंग करेंगे। तो किस तरीके से करना है वो हम बताएँगे। तो इसका जो हाइट कम है, इसीलिए हम क्या करने वाले, थोड़ा-सा इसको एक जैसे एज़ एन फाउंडेशन उसको हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। थोड़ा-सा इसको एक हाइट देंगे। हाइट देने के लिए हम क्या करेंगे, जो मॉडल है उसको थोड़ा-सा, जो 3D हमारा जो बंगलो मॉडल है उसको थोड़ा-सा भी हम क्या करेंगे, मूव नहीं करने वाले। सिंपली जो है कंपाउंड वॉल वगैरह है उसको हम मूव करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, टॉप व्यू से बाय यूजिंग लाइन, जैसे कि अब तक हमने देखा लाइन से किस तरीके से हमने क्रिएट किया है। सिमिलर वे में हम क्या कर रहे हैं, टॉप व्यू में आने के बाद जो बाउंड्री है हमारा, जो मेन बिल्डिंग का, बंगलो का जो हमारा वॉल का बाउंड्री है, वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग लाइन और बाय यूजिंग 2.5D स्नैप हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ताकि ये जो रहेगा हमारा मेन फाउंडेशन रहेगा, जो कि 3 फीट या फिर 3.3 फीट या फिर समथिंग 3.5 फुट तक हम क्या करेंगे, उसका डेप्थ वगैरह हम लेने वाले हैं यहाँ पर, या फिर हाइट बोल सकते हैं आप अब। तो यहाँ पर हम टॉप व्यू से इसको क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, 2.5D स्नैप ले सकते हैं, ताकि आपको ठीक से पॉइंट टू पॉइंट मिल सके। आप चाहे तो डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं। बाद में आपको अगर कुछ एडिट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो टॉप व्यू से हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रिएट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट टू पॉइंट आपको क्रिएट करना होगा। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं इसमें, और जो ऐड करते हुए जो बाउंड्री है साइड वॉल का, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सटीरियर जो वॉल का आउटर फेस है वहाँ से हम क्रिएट कर रहे हैं। आप डायरेक्टली क्रिएट कर दीजिए, बाद में आपको अगर थोड़ा बहुत कुछ एडिट करना चाहते हो तो आप वो एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है फिनिश पॉइंट है, यहाँ पर हम क्लिक कर देते और यस कर देते क्लोज स्प्लाइन में। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपरली यहाँ पर इतना एरिया फिल होगा। तो फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो एक्सट्रूड मॉडिफायर है वो हम अप्लाई करने वाले। ये देख सकते हैं आप, आपको क्या करना होगा, थोड़ा बहुत अगर जिगजैग लाइन वगैरह या फिर ठीक तरीके से क्रिएट नहीं हुआ होगा, जो दूसरा स्नैप लिया होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसको ठीक तरीके से प्लेस करना होगा, या फिर मूवमेंट वगैरह आप करते हुए इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए स्ट्रेट हो गया लाइन। थोड़ा सा जिगजैग वगैरह रहेगा, क्योंकि जो स्नैप है वो आउटर और इंटीरियर जो वॉल्स वगैरह का है उसका भी वो कभी कभी स्नैप पकड़ लेता है। इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से थोड़ा बहुत इसको मूवमेंट करना होगा। ये देख सकते हैं, तो इंटीरियर वॉल भी कभी कभी ट्रेस हो जाता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ठीक से आपको मूवमेंट करना होगा बाद में से। ये देख सकते हैं आप, अब थोड़ा बहुत स्ट्रेट लग रहा है। सिर्फ यहाँ पर फ्रंट वॉल एक, उसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं इस फेस को। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे थोड़ा सा। इसको हम क्या करेंगे, एक का हाइट या फिर आप डेप्थ बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको अब जो है हमारा बंगलो का हाइट हम नहीं क्रिएट बढ़ा रहे, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, ताकि और थोड़ा सा हाइट ज़्यादा दिखे। तो किस तरीके से हम क्या करने वाले, इसको थोड़ा सा माइनस में दे देंगे, इसका जो वैल्यू है। इसको सबसे पहले हम एक्सट्रूड कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप, अब यहाँ पर जो है हमारा ये स्प्लाइन है, इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं। तो ये फाउंडेशन हमारा क्रिएट हो चुका है। इसको हम 3 पॉइंट समथिंग 3 फीट वगैरह हम दे देंगे। बट इसको हमें माइनस में देना होगा, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर मूव नहीं करना चाहते आपको, तो परफेक्टली अभी हमें कुछ पता नहीं कि कितने हाइट पे है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको माइनस में दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारा बंगलो है वो 0 ओरिजिन पर है, फेस पर।
ग्रिड के ऊपर, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस में दे रहे हैं। ताकि अब हमें क्या करना होगा, जो है हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये तो क्रिएट हो चुका है, बस ये सिंपली जो है वॉल्स वगैरह आपको थोड़ा बहुत डिलीट करते हुए थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ, जैसे कि माइनस वैल्यू में आपको क्या करना होगा, उसको मूव करना होगा। तो किस तरीके से मूवमेंट करना है वो देखते हैं हम यहाँ पर। उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट कर लेते हैं जो जो नहीं चाहिए हमें। अब ये जो है इतना पार्ट है, इतना पोर्शन को हमें क्या करना होगा, नीचे की तरफ यहाँ पर इसको, इसका जो वैल्यू है थोड़ा सा मूवमेंट करना होगा। तो ये डिलीट कर देते हैं जो भी नहीं चाहिए इसमें से। यहाँ पर इसको ड्रैग करते हुए सेलेक्ट कर लेंगे टॉप व्यू से। टॉप व्यू से सेलेक्ट करेंगे तो ठीक तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा जो बंगलो का हाइट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर आप बंगलो को अगर थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें कुछ एक वैल्यू नहीं पता होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो फ्लोर आप देख सकते हैं उसके हिसाब से जो अब हम जो फाउंडेशन के नीचे के फेस में इसको सेट कर रहे हैं। तो ये सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको भी एक वाइट कलर दे देंगे। सिंपली हमने क्यों ये कलर हम दे रहे हैं, ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आ सके, वरना उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी है उसको सिंपली एक जो मेंटल रे का मटेरियल है उसका कलर दे देंगे, ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आ सके। अब ये जो है यहाँ पर हमने पगोलाज वगैरह जो बनाए, यहाँ पर जो बीम्स वगैरह कॉलम्स वगैरह है यहाँ पर जो एक्सटीरियर व्यू के लिए, उसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हाइट उसका भी इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर फाउंडेशन की वजह से हमने थोड़ा सा बाउंड्री को भी नीचे लिया है, इसीलिए इतना पोर्शन हमें थोड़ा सा एडिट करना होगा। और जो जाली वगैरह है उसको आपको क्या करना होगा, ठीक तरीके से आप प्लेस कर सकते। तो यहाँ पर जाली सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको भी प्लेस कर दिया हमने। ये देख सकते हैं आप। अब जो है हमारा थोड़ा सा हाइट यहाँ पर आ चुका है, इसको जो भी नहीं चाहिए वो थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। डार्क पोर्शन हम क्या करेंगे, ज़्यादातर डिलीट करेंगे, ताकि इसका जो हाइट है वो ज़्यादा दिखाई दे। ये भी हम डिलीट कर देंगे। एक न्यू रेलिंग्स वगैरह और एरिया हम क्या करने वाले, इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ करने वाले। जो बालकनी का एरिया थोड़ा सा कम लग रहा है, उसको हम क्या करेंगे, इसके फेस में हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज़ करने वाले। इसका जो वैल्यू ये देख सकते हैं आप। जो विंडो है उसके फेस में हम क्या करने वाले, इसको भी इंक्रीज़ करने वाले। तो सिंपली आप एक एज एन रेफरेंस आप चाहे तो ले सकते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ से हम क्या करें, इसको एक रेफरेंस ले रहे हैं, इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं और ठीक तरीके से एज एन रेफरेंस इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग करते हुए प्लेस कर देंगे। तो ये प्लेस कर देते हैं। अब ये इतना हमारा जो रहेगा बालकनी रहेगा, इसके हिसाब से जो भी आउटर वॉल वगैरह रहेगा या फिर कॉलम वगैरह रहेगा, उस सभी चीज़ें हम एडजस्ट करने वाले। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। थोड़ा सा इसका फ्लोर का जो भी है वो भी हम इंक्रीज करेंगे। ये इसके फेस के हिसाब से हम यहाँ पर ले रहे हैं, ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा उसका जो हाइट भी अच्छे तरीके से दिखाई दे और थोड़ा सा लेंथ और विड्थ भी थोड़ा सा ठीक तरीके से दिखाई दे। ये है जो है बालकनी का जो एरिया है, उसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ से अब हम क्या एडजस्ट कर लेते हैं। इसको एडजस्ट कर लेंगे तो टोटली सेगमेंट्स वगैरह है, आप सेगमेंट सेलेक्ट करते हुए इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो रहेगा अब हमारा यहाँ तक फ्लोरिंग रहेगा, ये टोटली एक ही यहाँ पर कंबाइंड है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सेगमेंट से इसको एडजस्ट कर लेते। ये एडजस्ट हो चुका है ठीक तरीके से। अब जो है हमारा बीम वगैरह है, थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखने के लिए एक विड्थ, थोड़ा सा डेप्थ वगैरह इसको देने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक यहाँ पर हम एक बीम क्रिएट करेंगे। तो बीम क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको 2.5D स्नैप ले सकते हैं आप, ताकि टॉप व्यू से ठीक तरीके से क्रिएट हो सके। ये हमने क्रिएट कर दिया बाय यूजिंग लाइन। और इसको हम एक थोड़ा सा थिकनेस देने के लिए हम क्या करेंगे, आउटलाइन देंगे। तो आउटलाइन यहाँ से आपको ऑप्शन पता है, जैसे कि ये यहाँ पर रहेगा। इसको हम थोड़ा सा स्प्लाइन में जाने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे और आउटलाइन यहाँ पर, जैसे कि 1 फीट का हम बीम वगैरह रख रहे हैं, इसका जो विड्थ वगैरह है, और हाइट भी हम कुछ 1.5 फुट का वगैरह आप रख सकते हैं। इसमें जो भी आपका स्ट्रक्चरल मेंबर्स वगैरह रहेगा, कॉलम का जो भी है, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आउटलाइन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 फीट वगैरह आप दे सकते हैं, जो भी आपका विड्थ वगैरह रहेगा। तो एक्सट्रूड कर लेते हैं। अब एक्सट्रूड जो रहेगा हमारा हाइट रहेगा, जैसे कि आप डेप्थ भी बोल सकते हैं बीम का। तो यहाँ से हम 1.5 फुट दे रहे हैं इसको, 1.6 फुट यहाँ पर फीट दे रहे हैं हम, 1.6 फीट। तो ये हमने एडजस्ट कर लिया है इसके हिसाब से। थोड़ा सा इसको आगे तलक जाएगा, क्योंकि आगे तलक जाने के बाद उसके ऊपर हमारा जो कॉलम है वो रहेगा। तो यहाँ से हम क्या करें, इसको ड्रैग कर रहे हैं। सिंपली वर्टेक्स सेलेक्ट करना है आपको, चाहे तो सेगमेंट सेलेक्ट करते हुए भी इसको ड्रैग कर सकते हैं। अब ये टोटली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक कॉलम और यहाँ पर एक कॉलम रहेगा, और फ्रंट के हिसाब से वहाँ पर भी एक हम कॉलम प्लेस करने हैं। ये जो भी है कॉलम का प्लेसमेंट वगैरह है वो टोटली स्ट्रक्चरल
जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं उसके हिसाब से सेट होता है, जो हमारा स्ट्रक्चरल प्लान होता है। तो अगर आपके पास स्ट्रक्चरल प्लान वगैरह रहेगा उसके हिसाब से भी आप 3D डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे कि जो प्रैक्टिकल के हिसाब से यहाँ पर 1 बाय 1 फुट का हम कॉलम लेंगे, क्योंकि बीम का भी हमने जो यहाँ पर विड्थ वगैरह दिया था 1 फीट दिया था, इसीलिए हम क्या करें 1 बाय 1 का कॉलम हमने क्रिएट किया है यहाँ पर। इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पर प्लेस करना होगा टोटली, मतलब प्लेन पर। तो इसको हम क्या करेंगे, बेस के लिए, बेस पर प्लेस करने के लिए इसको हम -3.3 फीट दे रहे हैं, क्योंकि हमने जो हमारा फाउंडेशन का जो हमने डेप्थ माइनस में रखा था, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं सिमिलर वे में इसको भी हम एडजस्ट कर रहे हैं। एक्सट्रूड ऑप्शन देने के बाद इसको एक हाइट मिल जाएगा। यहाँ पर इसका अमाउंट आप दे सकते हैं जितना भी कॉलम के हिसाब से आप चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। और जैसे कि अगर आप कुछ एक न्यू चीज़ क्रिएट करते हैं तो वो बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से एकदम ज़ीरो से हम क्रिएट करते हैं। बट जो पहले से हमने क्रिएट किया है उसको ठीक तरीके से मॉडिफिकेशन करने में बहुत ही दिक्कत आता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो से आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, और आपके क्लाइंट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं और 3D डिज़ाइन को रीमॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ठीक तरीके से प्लेस कर दिया है। अब सिमिलर वे में यहाँ पर एक और एक कॉलम आएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन के हिसाब से जो 2 बीच का जो कॉलम है उसका डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, और थोड़ा सा हमारा जो स्ट्रक्चरल अपीयरेंस, यानी कि किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चरल व्यू दिख रहा है, उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करना होगा यहाँ पर। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम है उसको भी एक हम कॉपी बना लेंगे। ये देख सकते हैं अब हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं। ये ड्रैग करने के बाद जो बार का है थोड़ा सा एक हाइट यहाँ पर हम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम स्टेयरकेस बताएंगे। इसका जो है हाइट थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा, क्योंकि डोर वगैरह है, इसीलिए हम क्या करेंगे छोटा सा एक स्टेयर्स देंगे यहाँ पर। इसको डिलीट कर लेते, और एक विंडो है यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं आप स्लाइडिंग विंडो है। स्लाइडिंग विंडो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा बालकनी वगैरह क्रिएट करने वाले। बालकनी क्रिएट करने के लिए कुछ एक सामने एक डिज़ाइन देते हैं। यहाँ से कुछ एक ऐसा हम डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर सी टाइप में, उल्टा सी टाइप में। तो उसके लिए आपको सिंपल वे में यहाँ पर लाइन लेना होगा, फ्रंट व्यू में आना पड़ेगा आपको। लाइन लेने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके जो बार के फेस है वहाँ से हम क्रिएट करेंगे डाउन फेस से। तो यहाँ पर क्लिक करते हुए हम क्या करेंगे, टोटली यहाँ पर एक उल्टा सी क्रिएट कर देंगे। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, टॉप पार्ट एक अलग से बनाएंगे। तो हम सिंपली एक यहाँ पर उल्टा एल क्रिएट कर देंगे। यहाँ से हम ड्रैग कर रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक चाहे तो आप एंगल दे सकते हैं, तो थोड़ा सा एक व्यू भी थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक एंगल भी आप दे सकते हैं इसमें। तो ये हमने क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर बैक साइड में इसको ड्रैग कर दीजिए आप फ्रंट व्यू में, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसको हम क्या करेंगे, आउटलाइन देने वाले। आउटलाइन देने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल वे में आपको स्प्लाइन में जाकर आप क्या कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं। टॉप पार्ट हम अलग बनाएंगे, क्योंकि टॉप पार्ट में हम थोड़ा बहुत वहाँ पर कुछ एक हॉलो पार्ट भी बताने वाले, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो है तो टोटली हम एक जो उल्टा एल बोल सकते हैं, थोड़ा सा एंगल देते हुए वो हम पहले क्रिएट कर रहे हैं बालकनी के लिए। यहाँ पर स्प्लाइन में जाने के बाद थोड़ा सा आउटलाइन दे देते। तो आउटलाइन यहाँ पर जो थिकनेस से आप रख सकते हैं फ्लोर के हिसाब से, या फिर थोड़ा सा 6 इंचेस वगैरह आप रख देते हैं फिलहाल के लिए, या फिर आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं इसमें। अगर आपको कम चाहिए तो कंट्रोल Z कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कुछ 4 इंचेस वगैरह चाहिए तो आप वो भी रख सकते हैं। बाद में भी चाहे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्टेक्स या फिर स्प्लाइन या फिर सेगमेंट, बट चाहे तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल Z करते हुए भी उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अमाउंट दे देते हैं इसको, तो एक्सट्रूड कर देंगे टोटली फ्लोर वगैरह, और एक साइड वॉल एक इसी में क्रिएट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसमें हमने इसी में सेम वे में यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब इसको टॉप व्यू से आपको एडजस्ट करना होगा। ये देख सकते हैं आप, इतना हमारा जो रहेगा बालकनी का जो है छोटा बालकनी रहेगा, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक मासिंग टाइप में हम क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे टॉप से। तो एक हम क्या करेंगे, जो है यहाँ पर हमने फ्लोरिंग बना दिया है, बट बीम हमने नहीं क्रिएट किया है। तो हम क्या करेंगे, इतना एरिया हमें पैक चाहिए, टोटली हम क्या कर रहे हैं, 2.5D स्नैप यूज़ करते हुए एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो टोटली जो स्नैप है उसका एंड टू एंड पॉइंट यहाँ पर ट्रेस हो जाएगा, और एक्सट्रूड हम दे देंगे सिमिलर वे में। जो बीम का हमने लिया था यहाँ पर
जो 1.5 फुट लिया था, 1.5 फीट हमने जो 6 फीट वगैरह लिया था, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, सिमिलर वे में इसका एक्सट्रूड अमाउंट यहाँ पर आप रख सकते हैं। यहाँ से अमाउंट आप दे सकते हैं डायरेक्टली 1.6 फीट वगैरह, 1.5 फुट हम यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया है। इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा ड्रैग करते हुए यहाँ पर प्लेस कर देंगे। जैसे कि इसका आप हाइट देख सकते हैं यहाँ पर, तो उसके हिसाब से इसको भी हमें क्या करना होगा, प्लेस करना होगा। लेफ्ट व्यू से आप चाहे तो देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। स्नैप यूज़ करना है तो स्नैप भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर टोटल आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और ज़्यादा एकदम डिटेल में काम नहीं करना है, तो आप सिंपली लेफ्ट व्यू या फिर फ्रंट व्यू से क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा करते हुए उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। बट क्विक वे में करना है तो आप स्नैप यूज़ कर सकते हैं। बट स्नैप में प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हमारा बहुत सारा यहाँ पर एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल फेसेस है, तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल वे में यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक जो है इसका एक्सटीरियर जो है हमारा बीम के ऊपर का, जो फ्लोरिंग के ऊपर का जो बांधकाम होता है वो क्रिएट करने वाले हैं, और उसके ऊपर हम चाहे तो रेलिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना होगा, एक थोड़ा सा बांधकाम वगैरह क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल वे में जो लाइन से हमने क्रिएट कर दिया और इसको हम एक्सट्रूड यहाँ पर करेंगे। आउटलाइन देने के बाद स्प्लाइन में आना है और आउटलाइन, ये जो रहेगा टोटली जो है 6 इंचेस वगैरह आप रख सकते हैं, क्योंकि जो बांधकाम रहेगा, जो चापकाम बोल सकते हैं आप सिविल लैंग्वेज में, जो साइट के लैंग्वेज में, वो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ताकि इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमारा रेलिंग रहेगा वो प्लेस करने वाले। ये आप देख सकते हैं, इसका जो डेप्थ वगैरह या फिर हाइट वगैरह भी आप चाहे तो 6 इंचेस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा फ्लोरिंग के ऊपर रहेगा, थोड़ा सा जो बीम के ऊपर बोल सकते हैं आप यहाँ से, और इसके ऊपर ही हमारा जो रहेगा रेलिंग, वो यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले। तो रेलिंग के लिए आपको क्या करना होगा, और एक यहाँ पर एल टाइप का एक आपको स्प्लाइन वगैरह मतलब लाइन से क्रिएट करना होगा, और वहाँ पर पिक करते हुए हम क्या करेंगे, इतने पोर्शन में हम रेलिंग देने वाले। इसी को हम ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद इसको क्या कर देंगे, कॉपी रखेंगे, क्योंकि बार बार हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जो जितना पोर्शन है उतना हम डिलीट कर देंगे और जितना चाहिए हम उतना रख देंगे। जो हमें ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, उतना ही हम पोर्शन इसमें रखने वाले हैं। जैसे कि स्प्लाइन वगैरह या फिर सेगमेंट वगैरह नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। तो टोटली आपको वापस फिर एक बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब ये जो रहेगा पाथ रहेगा किसका, हमारा जो हमें यहाँ पर रेलिंग क्रिएट करना है, उसके लिए हम यहाँ पर ये जो है पाथ वगैरह हम अप्लाई करने वाले। इसको आपको एडजस्ट करना होगा सेगमेंट में जाने के बाद, थोड़ा सा आप टॉप व्यू से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए से एक्सटेंडेड में जाने के बाद यहाँ पर हम रेलिंग अप्लाई करने वाले। रेलिंग लेते हैं और पिक रेलिंग पाथ और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, तो ये क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। बट इसको एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने यहाँ पर पाथ क्रिएट किया था उसको हमें कम ज़्यादा करना होगा। जो पॉइंट है उसको हमें सेलेक्ट करते हुए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं इसको। ये देख सकते हैं आप, हम ड्रैग कर रहे हैं। तो ये अब हमने यहाँ पर रेलिंग एडजस्ट कर रहे हैं हम। आपको चाहे तो जो भी है इसका हाइट वगैरह है वो भी आपको क्या करना होगा, ए से एक्सटेंडेड में जाने के बाद इसको कम ज़्यादा वगैरह कर सकते। यहाँ पर इसका जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, जैसे कि पहले भी हमने जो रेलिंग का चैप्टर है उसमें कवर किया था। यहाँ से हाइट वगैरह हम देते हैं, तो ये एडजस्ट हमने कर दिया है। अगर एक पर्टिकुलरली अगर पॉइंट एक जो है रेलिंग में कभी कभी एडजस्टमेंट करने में हमें दिक्कत होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको एडिट पॉली में कन्वर्ट करते हो, यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि परफेक्ट वे में अगर आप करने जाएंगे तो यहाँ पर जो है हमारा रेलिंग का जो पिकेट्स वगैरह या फिर आप पोस्ट वगैरह बोल सकते हैं, उसको एडजस्ट करने में बहुत ही दिक्कत आता है। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, सिंपली उसको एडिट पॉली में कन्वर्ट कर दीजिए, और ये आपके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उसके जो पोस्ट वगैरह पिकेट्स है यहाँ पर वर्टिकल में, उसको आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सेलेक्ट करते हुए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है, आपको पॉलीगॉन नहीं सेलेक्ट करना है, डायरेक्टली यहाँ पर एलिमेंट डायरेक्टली पूरा सेलेक्ट करना है आपको, तो ये टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। कभी कभी अगर आपने ज़्यादा सेगमेंट्स वगैरह इंक्रीज किया होगा तो एक ही पोर्शन यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेलेक्ट कर रहे हैं हम, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमने यहाँ पर रेलिंग क्रिएट कर दिया है। सिंपली इसको हम अब हमें क्या करना होगा, एक ग्लास क्रिएट करना होगा। तो जो लाइन हमने पाथ वगैरह क्रिएट किया था उसी को हम क्या करेंगे, कॉपी कर कर वहाँ पर प्लेस कर देंगे, ताकि हमें फिर एक बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ही हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्सट्रूड अप्लाई कर देंगे। ये देख सकते हैं, ये जो रहेगा हमारा ग्लास रहेगा। इस ग्लास को आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। यस, यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट
और थोड़ा सा ड्रैग करना होगा। तो यहाँ पर अब हमारा जो है यहाँ पर ग्लास वगैरह हमने क्रिएट कर दिया है, रेलिंग का ग्लास। तो इतना पोर्शन हम क्या करने वाले, टॉप व्यू से यहाँ पर क्रिएट करने वाले। अब जो है यहाँ पर हमने क्रिएट किया था फ्रंट बालकनी के लिए, स्मॉल बालकनी के लिए, उसके लिए एक जो है ऑलमोस्ट हम क्या कर रहे हैं, एक सीलिंग जैसे कि मासिंग बोल सकते हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं। रेक्टेंगल हमने टॉप व्यू से क्रिएट कर दिया है। अब इसको एक हाइट देना होगा, चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जेड डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, जेड इसमें आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं और हाइट भी दे सकते हैं, या फिर स्प्लाइन को आप चाहे तो एडजस्ट भी कर सकते हैं कम ज़्यादा। और 2.5D स्नैप वगैरह है या फिर स्नैप वगैरह है, उससे भी कम ज़्यादा कर कर एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हम इसको अमाउंट दे रहे हैं, अमाउंट हम कम ही रखते हैं। अब इसके अंदर क्या करने वाले, एक जो है ऑलो पोर्शन हमें बताना होगा, ताकि थोड़ा सा अपीयरेंस रहेगा वो ठीक तरीके से दिखाई दे। कि अब हमने यहाँ पर ठीक तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया, बट हमें इतना पोर्शन में हॉलो बताना है, इसीलिए हमें क्या करना होगा, जो एक्सट्रूड है वो यहाँ पर ऑफ करना होगा। एक्सट्रूड ऑफ करने के बाद उसमें हम रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, जितना पोर्शन हॉलो करना है उतना पोर्शन के लिए हमें क्या करना होगा, उसको अटैच करते हुए वहाँ पर एक्सट्रूड करेंगे। तो किस तरीके से करना है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिंपली जो एक्सट्रूड ऑप्शन है उसको ऑफ कर दीजिए, और ये जो रेक्टेंगल है उसको हम क्या कर रहे हैं, बेस पर ला रहे हैं। अगर आप बेस में यहाँ पर जो है ग्रिड पे नहीं लाएंगे ओरिजिन पर, तो ठीक तरीके से आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको जो है यहाँ पर टोटली जो 0 पॉइंट पर यहाँ पर हम ला रहे हैं और उसके बाद ही क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप 0 पॉइंट पर नहीं लाएंगे और डायरेक्टली क्रिएट करेंगे तो जो अटैच करने में हमें प्रॉब्लम होगा। यहाँ से रेक्टेंगल क्रिएट करते हुए हम इंस्टेंस ऑप्शन अप्लाई कर दिया हमने। अब जो है आउटर रेक्टेंगल है उसको सेलेक्ट करना होगा आपको अटैच करने के लिए, और उसके बाद डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और डायरेक्टली एडिट स्प्लाइन में इसको कन्वर्ट करना होगा। पहले एडिट स्प्लाइन के अंदर यहाँ पर स्प्लाइन है, ऑप्शन है, अब इसमें आपको अटैच ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर अटैच ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेते, पिक कर सकते हैं। अटैच मल्टीप्लाई जो अटैच मल्टीपल भी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है उसमें, बहुत सारा जितना भी सारा शेप्स वगैरह रहेगा उस सभी चीज़ को उसको वो एजेन कर लेगा। इसीलिए आप चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं 1 by 1 अटैच। एक्सट्रूड हमने कर दिया, देखते हैं किस तरीके से ये मासिंग जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है उतना पोर्शन हॉलो हो चुका है। बस इसको एक हाइट देना होगा आपको, हाइट डायरेक्टली जेड से भी दे सकते हैं, जैसे कि 20 फीट हमने दिया है, और मैनुअली भी चाहे तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मासिंग वगैरह जितना पोर्शन अगर हॉलो करना है तो आप उतना पोर्शन रख सकते हैं। फ्रंट यहाँ पर विंडो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने पॉलीगॉन यहाँ पर पहले से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लिया था, तो इसको हम क्या करेंगे, इतना जो है पॉलीगॉन उसी में हमें क्या करना होगा, जैसे कि एडिट पॉली सेलेक्ट करने के बाद एक्सट्रूड करते हुए यहाँ पर हम कम ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सट्रूड में वैल्यू यानी कि माइनस में आप दे सकते हैं और प्लस में भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप अगर माउस ट्रैक करेंगे तो यहाँ पर हमने माइनस में यहाँ पर वैल्यू दे दिया है, और पॉलीगॉन जितना है उतना हमने डिलीट कर दिया ताकि उतना पोर्शन हॉलो हो जाए। आप चाहे तो कंपाउंड में जाने के बाद जो बुलियन ऑप्शन है या फिर प्रो बुलियन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उससे क्या होगा, जो है थोड़ा सा ब्लैकनेस हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, एडिट पॉली में कन्वर्ट करते हुए इतना पोर्शन पॉलीगॉन से सेलेक्ट करते हुए डिलीट कर दिया। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल क्रिएट करते हुए सिमिलर वे में हम क्या कर रहे हैं, एडिट स्प्लाइन यूज करते हुए इसको एक का विंडो का फ्रेम बनाएंगे और ग्लास बनाएंगे। तो इस तरीके से हम एक विंडो क्रिएट करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर फ्रंट व्यू में हम लाते हैं, यहाँ पर इसको फ्रंट में थोड़ा सा ये बैक चला गया था, तो इसको प्लेस कर देते ठीक तरीके से। आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा एक थिकनेस भी मिल गया है, जैसे कि हमने एक्सट्रूड से यहाँ पर थोड़ा सा इसको माइनस में वैल्यू दिया और पॉलीगॉन से डिलीट कर दिया था। सेलेक्ट कर देते और ड्रैग कर देते। अब जो एडिट स्प्लाइन में जो स्प्लाइन ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे और इसको एक थिकनेस दे देंगे। अब ये जो है विंडो का हम फ्रेम बना रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी क्रिएट किया था। सिमिलर वे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर विंडो का फ्रेम और विंडो का ग्लास हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको हमने कॉपी किया एक एडिशनल रेक्टेंगल, ताकि उसका एक ग्लास क्रिएट कर सके, और फिर एक बार हमें यहाँ पर ट्रेस करते हुए स्नैप से क्रिएट करना होगा रेक्टेंगल। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली क्रिएट कर रहे हैं। ये जो है आउटलाइन हम दे रहे हैं फ्रेम के लिए, और सेगमेंट सेलेक्ट करते हुए इसको हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग में डिवाइड करेंगे जो फ्रेम होता है। तो ये फर्स्ट रहेगा, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, सिमिलर वे में इसको स्प्लाइन से इतना टोटल सेलेक्ट करेंगे ये फ्रेम और ड्रैग करेंगे। फिर एक बार यहाँ पर
शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करते हुए क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे। कभी कभी कम ज़्यादा होता है क्योंकि जब आप रीमॉडिफिकेशन या फिर यहाँ पर रिनोवेटिंग वगैरह करेंगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। अगर आपके पास कुछ प्लान वगैरह रहेगा तो प्रॉपरली हम क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए क्रिएट कर रहे हैं जो हमारा विंडो वगैरह है। अगर आपके पास कुछ एक प्रॉपर डायमेंशन वगैरह रहेगा तो उसके हिसाब से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने फ्रेम वगैरह क्रिएट कर दिए। अब जो ग्लास है हमने रेक्टेंगल पहले से यहाँ पर ड्रैग करते हुए रखा था, उसी को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर एक्सट्रूड करेंगे और प्लेस करने वाले। तो मोस्ट ऑफ ऑल हमने सभी चीज़ें इस जो भी ट्यूटोरियल में अब तक हमने देखा है, पिछले ट्यूटोरियल और इस रिनोवेट के ट्यूटोरियल में, हम ज़्यादातर एडिट स्प्लाइन और एक्सट्रूड और रेक्टेंगल लाइंस स्प्लाइन इस सभी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कभी कभी एडिट पॉलिश समझने में भी दिक्कत होता है। बट हम क्या कर रहे हैं, सिंपल वे में, इसीलिए जो है आप कम से कम टूल वापरते हुए किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं वो हमने देखा है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर लाइन स्प्लाइन जो भी है, ताकि जो स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि एक बार अगर एक टूल अगर उनको पता चल जाएगा तो ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर लाइन स्प्लाइन, एडिट स्प्लाइन वगैरह ही हम यूज़ कर रहे हैं। इसको ड्रैग कर देते हैं और इसको एक्सट्रूड कर देंगे। तो यहाँ पर टोटली कंप्लीट कर दिया हमने। अब जो है, अब हम क्या करने वाले, जो है हमारा यहाँ पर स्टेयर्स वगैरह और जो वॉल है बस उतना ही बाकी है, और ऊपर का जो है थोड़ा सा एक का हम रेलिंग वगैरह हमें क्रिएट करना है बस। तो टोटली अब हमारा जो है रीमॉडलिंग या फिर रिनोवेटिंग वगैरह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस ये जो है कॉलम हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि एक काम ने जैसे कि पहले भी आपको बताया था, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए दो कॉलम के बीच में, इसीलिए एक का कॉलम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। जो अगर स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। ये अब हमने यहाँ पर इतना प्लेस कर दिया है और एक्सट्रूड कर देंगे। अब यहाँ पर एक है हमारा जो है रेलिंग वर्क वगैरह, हमें क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। यहाँ पर स्टेयर्स क्रिएट कर दे रहे हैं हम, जो है यहाँ पर जो है बेस का स्टेयर वगैरह हम क्रिएट कर रहे हैं। सिंपली लाइन से हमने क्रिएट किया है, यस कर देते और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देंगे। आपको क्या करना होगा, जैसे कि वर्टेक्स सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर ड्रैग करना है। ये देख सकते हैं आप। बेसिक जो हमने लेक्चर वगैरह कवर किया था उसमें भी हमने बताया था किस तरीके से आप एक सिंपल स्टेयर्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं स्प्लाइन वगैरह से, या फिर आप चाहे तो ए से एक्सटेंडेड में भी है स्टेयर्स वगैरह। बट इसमें क्या होगा, आपको जैसी चाहिए आप उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो लाइन यूज़ करते हुए अब हमने यहाँ पर क्रिएट किया था उसी को हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा स्टेयर्स क्रिएट हो चुका है, इसका जो स्प्लाइन वगैरह है यहाँ पर शेप क्रिएट हो चुका है। स्प्लाइन यानी कि जो है हमारा, हमने शेप यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब इसको एक्सट्रूड देंगे। एक्सट्रूड अमाउंट जितना भी फेस रहेगा, जैसे कि 6 फीट हम दे रहे हैं, ताकि ये प्रॉपरली यहाँ पर जो है इसके फेस के हिसाब से, वॉल के फेस के हिसाब से वो क्रिएट हो जाए। अब इसका जो है हमें क्या करना होगा, सिर्फ रेलिंग वगैरह बाकी है इसमें, और बाकी कुछ इतना बाकी नहीं है। जो बेसमेंट का और वॉल वगैरह है वो हम क्रिएट करेंगे, और टॉप का जो है रेलिंग वगैरह है, टॉप बालकनी का, वो भी हम क्रिएट कर देंगे।